ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से यूजी का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर नोबारा के फेस का जो ब्लड होता है वो आके लगता है। और इंस्टेंटली हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ब्लड तो नहीं बल्कि यहाँ पे नोबारा गलती से एक ब्लैक कॉफी व्हाइट शर्ट के ऊपर गिरा देती है। और ये लोग सच में काफी ज्यादा डर जाते हैं ये सब देख के, क्योंकि ये शर्ट और किसी की नहीं बल्कि गोजो की होती है। और यार आज गोजो का बर्थडे था, तो हमारे चैनल पे काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। हर किसी ने कमेंट किया है गोजो को लेके, तो ये काफी अच्छी बात है कि नहीं। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि मिस्टर इजिची इस शर्ट को यहाँ पे रखे गए थे और उसके बाद नोबारा ने उसके ऊपर कॉफी गिरा दी। तो बताओ किसकी गलती है? तो नोबारा ये पूछती है, तो ये दोनों कहते हैं भाई ये तुम्हारी गलती है यार। भले ये लोग इस शर्ट को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम होते हैं। नोबारा भले ही कहती है कि यार ये बिल्कुल फैशनेबल नहीं लग रही यार, आजकल का ट्रेंड वैसे ऐसा ही कुछ चल रहा है कि नहीं। तो मेगुमी कहता है मुझे नहीं लगता। तो जब नोबारा कहती है कि तुम जरा इसका टैग सर्च करके इसका प्राइस पता लगाना, ये तो वैसे भी सस्ती सी लग रही है, तो इन्हें पता चलता है कि ये 2.5 लाख येन की है, जिसे देख के लोग शॉक हो जाते हैं। और नोबारा कहती है ठीक है फिर 90,000 मैं दे दूंगी और 80,000 तुम दोनों देना। तभी यहाँ पे गोजो आ जाता है और गोजो के आते साथ ही यूजी और नोबारा दोनों के दोनों इस शर्ट को भाई मेगुमी के कोट के अंदर छुपा देते हैं। मतलब ये जो कोट है, ड्रेस है, जो भी है यार, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं वैसा लग रहा होता है मेगुमी यहाँ पे, और उसको काफी गुस्सा भी आ रहा होता है इस बात पे। तो गोजो पूछते हैं कि उसकी शर्ट कहाँ पे है, तो ये लोग ये शर्ट बाहर निकालते हैं और हमें यहाँ पे फिर से नोबारा का सीन दिखाया जाता है, जिसकी एक आंख निकल के भाई गिर चुकी होती है कहीं पे, ठीक है ना। और यूजी ये सब देख के बिल्कुल शॉक में चला जाता है, वो समझ नहीं पाता भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। यूजी अभी तक के हुए सारे इंसिडेंट्स को याद करता है और भाई वो रोने वाला होता है यहाँ पे, उसको काफी बुरा लगने लग जाता है एकदम से। तभी माहितो इधर भाग के आता है और वो कहता है कि वो तो कमाल का है एकदम, और वो एक प्रॉपर कर्स है। और यहाँ पे आके भाई वो ब्लैक फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो यहाँ पे यूजी के ऊपर अटैक कर पाता है और उसको वो बहुत मारता है। साथ ही साथ उसको काफी टॉन्ट्स में मारता है। वो यही कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कोई फेरी टेल चल रही है कि तुम यहाँ पे आओगे और लोगों को बचाओगे? बेटा ये वॉर है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। तो ये फिल्मी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है यूजी। जैसे मैं बिना कुछ सोचे समझे किसी इंसान को मार देता हूँ, वैसे तुम बिना कुछ सोचे समझे सारे लोगों को बचाने के बारे में सोचते हो। हम इन दोनों को ही लोगों के नजरिए से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई तो तुम मुझे हराओगे कैसे? तो यहाँ पे तो भाई यूजी खुद ही शौक में होता है, वो क्या लड़ेगा इससे, वो बिल्कुल डिप्रेस हो चुका होता है, ठीक है ना। माहितो यही कहता है कि वैसे तुम्हें को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने इंसानों को मार रहा हूँ, मैं तो उनका चेहरा भी भूल जाता हूँ, तो मैं तुम्हें भी कुछ समय बाद भूल जाऊंगा। तो जब यहाँ पे उसको जान से मारने वाला होता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, उसका भाई साउंड ट्रैक बजा दिया जाता है और काफी मजा आता है यार। ये और कोई नहीं बल्कि टोडो होता है। अब आपको पता है टोडो की टेक्निक क्या है, वो भाई एक क्लैप में ही जगहों को बदल देता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और इधर नीटा और टोडो होते हैं और ये दोनों इधर शिबुया के B5 पे आ चुके होते हैं। टोडो यहाँ पे देखता है कि जमीन पे निशान बना हुआ है और वो समझ जाता है कि सुगुरो गेटो प्रिजन रियम को यहाँ से लेके जा चुका है। तो पहले जो हमारा गोल था साटोरो गोजो को बचाने का, वो अब चेंज हो चुका है। अब हम अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोचेंगे और दुश्मनों को कमजोर बनाएंगे, ठीक है ना। वो ये कहता है कि मेरा भाई आसपास ही होगा तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो नीटा मन में सोचती है कि भाई यार मेरे को लग रहा था ये एक लौता बेटा है, लेकिन इसका भाई भी है, ये बात मुझे नहीं पता थी। तो माहितो इधर समझ नहीं पाता कि यार इस बंदे ने अभी क्या किया, उसने एकदम से जगह बदल ली। शायद यही वो सॉर्सर है जिसने हानामी को कॉर्नर कर दिया था। नीटा इधर आती है और वो कहती है हे टोडो, वो जो लड़की उधर पड़ी है मैंने उसको ट्रीट कर दिया है, लेकिन पहले से उसकी हालत खराब थी, तो मेरे को बाद में मत बोलना, ठीक है ना। मुझे नहीं पता वो बच पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे टोडो अपने भाई यानी कि यूजी को उठाने की कोशिश करता है कि भाई यूजी तो इधर लड़ने की हालत में नहीं होता। वो बताता है कि नानामी की भी डेथ हो चुकी है और सुकुना ने इतने सारे लोगों को मार दिया, वो नहीं झेल सकता भाई अब ये सब, अब उसके बस की नहीं है लड़ना वड़ना, ठीक है। तो माहितो इधर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, बोल क्या रहे हो तुम। तो इधर टोडो अपनी टेक्निक से भाई माहितो को काफी तेज लात मार के उड़ा देता है और भाई काफी परफेक्ट है वो अपनी टेक्निक पे। मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यार, इतना परफेक्ट है वो, ठीक है। आप ये सीन्स सारे के सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, वहां मैंने पूरा एपिसोड अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। टोडो ये कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना नीचे नहीं दिखाना चाहिए भाई, हम सब जुजुत्सु सॉर्सर्स हैं, तुम कोगिसाकी, मिस्टर नानामी, हम सब के सब जुजुत्सु सॉर्सर्स हैं, और जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे मरे हुए कॉमरेड पूरी तरह से हारे नहीं है। जब हमने फैसला किया था जुजुत्सु सॉर्सर बनने का, तब से हम एक हैं। कभी कभी अगर हम हमारे
सारे मरे हुए कॉमरेड्स के बारे में सोचते हैं और उनका रीजन पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इससे उनका अपमान होता है। लेकिन फिर भी ये सोचो कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर किस चीज के लिए भरोसा किया। अभी भले ही तुम्हें वो आंसर ना मिले, लेकिन जब तक वो आंसर तुम्हें नहीं मिल जाता तब तक तुम हार नहीं मान सकते, तब तक तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। तो ये हम सभी जुजुत्सु सोर्सर्स के ऊपर पनिशमेंट होती है, ठीक है। तो वो मन में कहता है मेरे को भी अपने भाई को ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। तो इधर नीटा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है यूजी के ऊपर। इस टेक्निक के थ्रू वो जो भी घाव होते हैं यूजी के ऊपर उनको भरती तो नहीं है बेसिकली, बट खून वगैरह बहना रुक जाता है, ठीक है। बस ये कि उसकी जो चोट है, उसके घाव है, वो और बदतर नहीं होंगे, समय के साथ बिगड़ेंगे नहीं। वो बात अलग है कि अगर वो फिर से लड़ाई करेगा, उसको अगर कोई नए घाव मिलते तो उनके ऊपर ये टेक्निक काम नहीं करेगी, ठीक है। साथ ही साथ नीटा ने नोबारा के ऊपर भी वही टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। भले ही उसकी पल्स और सांसें नहीं चल रही है, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ है उसे मरे हुए, तो इसका मतलब ये है कि 0% चांसेस नहीं है उसको बचाने के। कुछ हो सकता है, ठीक है। और वो जाते जाते ये कहती है कि देखो कुछ उम्मीद मत लगाना, मैंने कहा 0% के चांसेस नहीं है, इसका मतलब 1-2% चांस कुछ हो सकता है, बट मैं भागती हूँ यहाँ से। तो वो यहाँ से निकल जाती है उसको बचाने के लिए, नोबारा को यहाँ से दूर ले जाने के लिए। और फाइनली यहाँ पे टोडो वर्सेस माहितो शुरू होता है। फिर से एनिमेशन के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि भाई क्रिएटर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, लेकिन आप एंजॉय करने की कोशिश करना। ये काफी अच्छा खासा सीन है क्योंकि टोडो जितनी बार ताली बजाता है उतनी बार इनकी जगह चेंज होती है, और वो काफी अच्छे से यहाँ पे माहितो को बेवकूफ बना पाता है। भले माहितो को टोडो की टेक्निक के बारे में पता होता है कि वो कैसे वर्क करती है, लेकिन फिर भी वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उसको टच करने के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। और इसी को देख के यहाँ पे टोडो उसको टॉट भी मारता है कि क्या हुआ, तुम मेरे को छूने की कोशिश नहीं करोगे। माहितो यहाँ पे एक बार को टोडो को फंसाने की कोशिश करता है और वो एक कर्स का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी सोल के ऊपर काफी अच्छा खासा कंट्रोल पा लिया है, और यहाँ तक कि भाई वो अपना ब्लैक फ्लैश भी यूज कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले कि वो टोडो को हरा पाए, यहाँ पे यूजी आ जाता है और वो खड़ा होकर यही कहता है कि मुझे माफ करना मिस्टर नानामी, मैंने अपने पापों को बहाना बनाया भागने के लिए, मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके भाई माहितो की वाट लगा देता है सच में। और यूजी यही कहता है कि अब से जो भी आप सफरिंग कर रहे थे वो अब मैं करूंगा, ठीक है। और टोडो भी यहाँ पे फाइनली आ चुका होता है और वो यही कहता है कि तुम्हारा स्वागत है फिर से। तो ये दोनों फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो चुके होते हैं, और आपको तो पता ही यार हानामी के साथ जब इनकी लड़ाई हुई थी तो काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया था इन दोनों ने लड़ाई में, है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मेकामारू के एक डिवाइस का सीन दिखाया जाता है जो कि मीवा के पास होता है, और मीवा इधर शिबुया जा रही होती है ट्रेन में। मेकामारू ये कहता है कि अब काफी लेट हो चुका है, तुम वहां पे पहुंच नहीं पाओगी। मेरे हिसाब से सिर्फ टोडो ये एक ऐसा इंसान है जिसके 99% चांस है कि वो शिबुया में मरेगा नहीं। और मीवा यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा और उदास होती है कि वो इतनी ताकतवर नहीं है, कि वो कमजोर है जो कि उसको ये बात नहीं बताएगी। तो बेसिकली मेकामारू ने सबको इस लड़ाई से दूर रखने के लिए काफी दूर भेज दिया था मीवा, और साथ ही साथ कई और क्योटो हाई के स्टूडेंट जैसे कि माई, कामो, निशिमिया और ओटाहिमे, इनको बचाने के लिए, क्योंकि इनका कोई चांस नहीं है उस लड़ाई में जीतने का, और ये काफी खतरनाक लड़ाई है। यहाँ पे मीवा काफी इमोशनल होती है और वो रो रही होती है, और मेकामारू से ये कहता है कि एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो क्या नहीं, बस मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप तो जानते होंगे कि यार मेकामारू मीवा को पसंद करता था, और ये चीज हमें पहले भी पता थी, जिसको सोच के यहाँ पे मीवा काफी ज्यादा रोती है। और अब मेकामारू का समय हो चुका होता है, वो अलविदा करता है मीवा को, और वो कहता है कि बस तुम खुश रहना, मेरे लिए इतना ही काफी है, तब तुम खुश रहोगे तब तक मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे मेकामारू का डिवाइस ऑफ हो जाता है, और बाहर ये सारे के सारे सॉर्सरर्स होते हैं जो कि ये बातें सुन रहे होते हैं, और उसको रोता हुआ देख के इनको काफी गुस्सा भी आता है। भले ही ओटोहिमे को पता चल चुका था कि मेकामारू एक धोखेबाज है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो मर चुका है। इन सबको काफी बुरा लग रहा होता है कि इनको लड़ाई से दूर रखा गया, और ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ टोडो ही ऐसा है जो कि मरेगा नहीं। दूसरा हमें यहाँ पे फिर से टोडो और यूजी वर्सेस माहितो का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों काफी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाते हैं माहितो से लड़ने के लिए। बीच में इधर आके रुकते हैं, और माहितो इधर यही सोचता है कि ये जो गोरिल्ला है इसकी तो भाई फुल स्ट्रेंथ की सोल है एकदम, लेकिन क्या वो उसको एक टच में मार सकता है जान से। इटाडोरी की सोल की बात करें तो वो बस 10% बची हुई है, और उसकी खुद की सोल यानी कि माहितो की सोल 40% पे है अभी। वो याद करता है कि यूजी के जो ब्लैक फ्लैश है और उसके जितने भी अटैक्स है उससे माहितो को काफी नुकसान पहुंचा, और साथ ही साथ सबसे भारी नुकसान उसे नोबारा ने उसको जाते जाते किया। तो यहाँ पे माहितो खुद परेशान हो चुका होता है इस अदला बदली से, यानी कि टोडो की टेक्निक से। तो वो ये कहता है कि अब इसको ही सबसे पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो यहाँ पे भाई एक ट्रेन जैसा कर्स निकाल देता है, और ये दोनों ही भागना शुरू करते हैं। ये आगे चल के अलग अलग हो जाते हैं। माहितो किसी तरह टोडो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई टोडो तो टोडो ही है, वो अपनी टेक्निक का अच्छा खासा इस्तेमाल करके माहितो को एक एलिवेटर में भर देता है, और ये दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं, यानी कि टोडो और यूजी। टोडो यहाँ पे एक पत्थर टाइप देता है जिसके अंदर भाई कर्स एनर्जी डालता है यूजी, और उसको फेंकता है। टोडो मन में ये कहता है कि अगर तुम इसी लेवल पे रह के सेटिस्फाइड हो तो हम दोनों कभी भी
भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते, ये बात तो तुम जानते ही हो। इस कर्स पीरियड को भी अब ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करना आ गया है, तो भाई बचा कौन पीछे? मैं ही तो बचा। तुम काफी ताकतवर हो गए हो भाई, लेकिन क्या तुम इससे खुश हो? आओई टोडो, क्या तुम फिर से अपने भाई को अकेला छोड़ोगे? आओई टोडो। तो भाई यहाँ पे टोडो तो अलग ही लेवल पे जा चुका होता है, एकदम चमकीला सा। ये एनिमेशन काफी कमाल की थी भाई, वन पंच मैन की याद आ गई मेरे को इस एनिमेशन से। बट यहाँ पे वो कुछ अलग करता है और फाइनली वो भी अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे माइटो की वाट लगाता है। लेकिन माइटो यहाँ पे लैंड करता है और वो कहता है कि फिर चाहे कितने भी पावरफुल अटैक तुम मेरे ऊपर कर लो या फिर तुम ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर लो, जब तक तुम मेरी सोल के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है सब करने का। तो ये तो बात सच है यार, माइटो की सोल मैटर करती है क्योंकि उसने अपने सोल को मैनिपुलेट कर रखा है कि नहीं, तो उसकी बॉडी के ऊपर हमला करने से कुछ नहीं होने वाला। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये तीनों के तीनों ही इस समय अपने 120% टैलेंट पे आ चुके हैं। माइटो सीरियस हो जाता है और वो सोल मल्टीप्लिसिटी से बॉडी रिपेल करते हैं, जिससे कि यहाँ पे काफी सारे कर्सेस आ जाते हैं। अब उसने यहाँ पे इस जगह को फुल टाइट कर दिया होता है, जिस वजह से ये दोनों यानी कि आओई टोडो और यूजी अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है, देख भी नहीं पा रहे एक दूसरे को। और भाई ये तो सबवे पूरा फट जाता है, ये लोग इससे बाहर आ जाते हैं और माइटो यूजी से ये कहता है कि क्यों, क्या हुआ यूजी, क्या करोगे अब तुम? ये आखिरी समय है एक दूसरे के ऊपर कर्स करने का। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, मतलब यार थर्सडे की रात को आता है वैसे तो एपिसोड, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एपिसोड्स को अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप फुल एपिसोड देखना चाहते हो तो आप वहां से जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां जाके फॉलो कर सकते हो उस चैनल को भी, क्योंकि वहां पे मैं टोक्यो रिवेंजर्स और जुजुत्सु काइसेन दोनों के दोनों एनिमे को डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये सारे एपिसोड एक हफ्ते के लिए रहते हैं, तो जल्दी जाके देख लो, फिर डिलीट हो जाते हैं वहां से, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।